अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। MGG 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज 35वां लेक्चर है, जो कि है टीम के बारे में। पीछे हमने 2 लेक्चर्स में जो है वो हमने मैनेजर्स के हवाले से देखा कि वो किस तरह लीड करेंगे, किस तरह जो है वो लीडरशिप होगी। लेकिन अब हम देखेंगे कि टीम क्या होती है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक पर्पज़ के लिए साथ होते हैं, तो वो होती है टीम। यानी उनका पर्पज़ एक होता है, वो एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं। यानी एक का काम दूसरे को इफेक्ट कर रहा होता है। एक अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे को भी उससे फ़ायदा होगा। अगर एक अपने काम में थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो तो दूसरे को उससे फ़र्क पड़ता है। यानी वो टीम होती है। यानी किसी का काम दूसरे को इफेक्ट भी कर रहा हो और दोनों का पर्पज़ भी एक हो। 2 हैं या 2 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, तो 2 किस्म की टीम होती है। एक फॉर्मल टीम होती है, एक इनफॉर्मल टीम होती है। फॉर्मल टीम वो होती है जिन्हें जो मैनेजर्स की तरफ से डेलिब्रेट करके बनाई जाती हैं और उन्हें असाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है उन्हें, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इनको वर्क टीम्स भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं फॉर्मल ग्रुप की, और सबसे आम होती है कमांड टीम। कमांड टीम में क्या होता है, एक मैनेजर होता है, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयज़ को अपने काम को रिपोर्ट करनी होती है मैनेजर्स को। उसके अलावा एक फॉर्मल टीम होती है कमेटी की। जब कोई अचानक कोई प्रॉब्लम बन जाए तो एक कमेटी तश्कील दी जाती है, जिसमें स्पेसिफिकली जो है कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि ये करंट प्रॉब्लम है, तो वो उस पर जो है वो उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। और जब वो प्रॉब्लम ख़त्म तो वो कमेटी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल भी एक टीम में प्रोफेशनल टीम या जिसे आप फॉर्मल टीम कह सकते हैं। तो ये लोग जो है हर हफ्ते में एक बार मिलते हैं और काम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। उन प्रॉब्लम्स के काजेज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उनके लिए सोल्यूशन रिकमेंड करते हैं और फिर करेक्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो ये मतलब इसमें और कमेटी में यही फ़र्क है। कमेटी जब प्रॉब्लम हो तब बनाई जाती है, और ये क्वालिटी सर्कल यानी कि बनाया गया पहले से कि हर हफ्ते इन्होंने इकट्ठे होना है और जितने भी एक हफ्ते में काम हुआ है सबको ऑब्जर्व करना है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको कैरी आउट करना है, सर्च आउट करके उसको रिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद और एक होती है टास्क फोर्स टीम या प्रोजेक्ट टीम। जब कोई प्रोजेक्ट हुआ तो ये डील करती है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से। प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आपने वो जो है वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या जो प्रॉब्लम है उसे कंप्लीट करने के लिए एक जो है वो टीम बनाई, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। फिर उसके बाद है इनफॉर्मल टीम्स। इनफॉर्मल टीम्स यानी कि जो कहीं भी लोग जब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, रोज़ आना जाना होता है, रेगुलरली जब मिलते हैं तो वो एक इनफॉर्मल टीम बन जाती है, ग्रुप बन जाता है। जहाँ भी आप डेली बेस पे जाते हो, आप उन्हें जानते हो ना जानते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका काम एक जैसा हो, लेकिन वो इंटरेक्ट करने की वजह से, रेगुलरली मिलने की वजह से वो एक टीम सी बन जाती है। तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। अब इन फॉर्मल ग्रुप्स के मेजर फंक्शंस हम देखते हैं। द मेंटेन एंड स्ट्रेंथन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ देयर मेंबर्स होल्ड इन कॉमन, कि यानी ये मेंटेन रखते हैं और मजबूत करते हैं जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो वैल्यूज़ हैं मेंबर्स की, तो उनको जो है ये मेंटेन रखते हैं। जब ऐसा एक ग्रुप है जहाँ पे, अब ऐसी बात है, उन्हीं लोगों में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है जिनके बिहेवियर, जिनका मेंटल लेवल मिलता होता है, वही लोग जो हैं वो इनफॉर्मल तरीके से इकट्ठे होते हैं। तो ये जो है वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को जो है वो एहतराम करते हैं। यानी अब जो 2 लोग मिल रहे हैं, अच्छा उनका रिलेशन है, दोस्त बन गए हैं, तो उन्हें पता होता है सामने वाला मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी नेचर कैसी है, तो एक दूसरे की नेचर का, उसकी वैल्यूज़ का, उसकी एक्सपेक्टेशंस का एहतराम करना। उसके बाद दे गिव मेंबर्स फीलिंग ऑफ सोशल सेटिस्फेक्शन, स्टेटस एंड सिक्योरिटी। यानी जब वो इनफॉर्मल जो रिलेशन होता है उसमें आप जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो सेटिस्फाइड होते हैं, उनको एक सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेटिस्फेक्शन दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो इनफॉर्मली जब जैसे वो मिल रहे हैं तो जोक्स शेयर करना, अपने मसाइल शेयर करना, इकट्ठे बैठ के खाना, इकट्ठे बैठ के पीना, तो इससे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। उसके अलावा ये ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, सबके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें कम्युनिकेट करना आता है, अपने मसाइल बयान करना आ जाता है, जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उनके हालात जो है वो सेट हो सकते हैं। उसके अलावा इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे बात, जब मसाइल शेयर करते हैं तो उससे उनके मसाइल के कोई ना कोई हल भी निकल ही आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनफॉर्मल ग्रुप्स में होती हैं। फिर उसके बाद है हाई परफॉर्मेंस टीम। हाई परफॉर्मेंस टीम जो है ये फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में हो सकती है। ठीक है, इसमें ये एक मेन चीज़ है कि ये 3 से लेकर 30 तक के वर्कर्स की बनी हुई हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। इससे जो है वो सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम भी, या क्रॉस फंक्शनल टीम, या हाई परफॉर्मेंस टीम भी कहा जा सकता है। तो इन सारे टीम में जो इसमें क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में से, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को लिया जाता है और उन सबको मिला के किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए जो है उन्हें टीम बना दिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, उनको रूल्स समझाए दिए जाते हैं, उनके किरदार, उन्होंने क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी जाती है। और फिर ये सारे लोग यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिला
के लोग बना दिए जाते हैं, फिर उनकी गाइडेंस और सुपरविजन की जाती है। और फिर ये ऐसी टीम होती है कि सबको अपना अपना काम आता है, क्योंकि हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो ये एक वेल ट्रेन टीम होती है, इसलिए इन्हें सेल्फ मैनेजमेंट वर्क टीम की अपना काम खुद मैनेज कर सकते हैं। क्रॉस फंक्शनल भी है, क्योंकि जैसी बात हर इंसान मुख्तलिफ जो है वो उससे टीम डिपार्टमेंट से आया, लेकिन जब उनकी इकट्ठी ट्रेनिंग की गई तो उन्हें एक दूसरे का काम भी समझ में आ गया। तो ये जो सेल्फ मैनेज्ड टीम होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो सिर्फ फॉर्मल हो, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो इसकी जो दिस टीम हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलेटिवली होल टास्क, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा होल टास्क इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ईच टीम मेंबर पॉसेस अ वैरायटी ऑफ टास्क रिलेटेड स्किल्स, यानी हर जो टीम का मेंबर उसके पास मुख्तलिफ किस्म की टास्क रिलेटेड स्किल्स होती हैं, यानी सिर्फ एक स्किल नहीं होती, क्योंकि सबकी ट्रेनिंग की गई होती है। ठीक है, उसके बाद द टीम हैज़ द पावर टू डिटरमिन सच थिंग्स एज वर्क मेथड, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टास्क, यानी टीम के हर मेंबर के पास जो है वो काम करने के मेथड्स होते हैं, स्केजुलिंग होती है, और उसके बाद सबको जो है वो हर मेंबर को जो है असाइन किया गया होता है उसका अपना अपना काम। द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल इज़ द बेसिस ऑफ कंपनसेशन एंड फीडबैक, यानी पूरे ग्रुप की जो परफॉर्मेंस का पता किस तरह चलता है, फीडबैक और कंपनसेशन से पता चलता है। यानी हर इंसान को उसमें इंडिविजुअली जो है वो नहीं गाइड किया जाता, जज नहीं किया जाता, बल्कि उनकी जो है वो ओवरऑल प्रोग्रेस से पता चलेगा। फिर उसके बाद एक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक टीम्स की क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले है लीडरशिप रोल्स, उसमें देखे जाते हैं। दूसरी है नॉर्म्स, यानी कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। तीसरी है कोहेसिवनेस कितनी है उसमें, बाइंडिंग कितनी है उस टीम की। सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं लीडरशिप रोल्स। द फॉर्मल लीडर ऑफ अ टीम इज़ यूजली अपॉइंटेड और इलेक्टेड, यानी एक जो फॉर्मल लीडर होता है यूजली या तो वो अपॉइंट किया जाता है, यानी कि मैनेजर बता देता है कि ये आपका लीडर है, ठीक है, या फिर सारे जो टीम में होते हैं वो मिलकर इलेक्ट कर लेते हैं, उसे चुन लेते हैं कि ये हमारा लीडर होगा, ठीक है। फॉर्मली ये होता है। लेकिन इनफॉर्मल लीडरशिप में क्या होता है कि लोग मिलते रहते हैं और उन्हें उस इंटरेक्शन में कोई एक इंसान ऐसा होता है जो ज़्यादा बोलता होता है, जो ज़्यादा आपको सजेशंस वगैरह देता होता है, तो लोग अनइंटेंशनली ही उसे अपना लीडर बना लेते होते हैं। इनफॉर्मल लीडरशिप में ये होता है। फिर उसके बाद है स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होते हैं, यानी एम ही नहीं टीम बन जाती, उसकी कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले है टीम फॉर्मिंग, यानी इसमें क्या है, लोग मिलते हैं, इनिशियल स्टेज होती है, बिल्कुल एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक की जो है वो अपनी नेचर होती है, तो वो उनके बिहेवियर को समझते हैं एज अ ग्रुप। तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस सिचुएशन में क्या काम करना है, क्या नहीं करना। सबके जो है वो अपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कुछ इम्प्लिसिट रोल्स होते हैं। सब अपने अपने टास्क को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब में जो है वो एक दूसरे के जानने की कोशिश चल रही होती है, बिल्कुल इनिशियल है। फिर उसके बाद स्टॉर्मिंग, जब इंसान जानने की कोशिश करता है तो फिर उसमें जो है वो स्टॉर्मिंग होती है। स्टॉर्मिंग आप तूफान कह सकते हैं कि हर इंसान की अपनी नेचर है, तो फिर उसमें जो है वो झगड़े भी होंगे, किसी का कंफर्ट जोन किसी के साथ होता है, किसी का नहीं होता है। यानी इससे फिर ये वो स्टेज आ जाते हैं कि ग्रुप के अंदर ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे नेचर मिलती है फिर वो उसके साथ हो जाता है। कुछ लोगों की नेचर एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, तो ये कन्फ्लिक्ट वाला दौर एक बार आता है शुरू में। फिर उसके बाद नॉर्मिंग आती है। नॉर्मिंग यानी आपको पता चल जाता है कि सामने वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अब सब जो है वो अपने हालात के मुताबिक एडजस्ट करना सीख जाते हैं, ठीक है। सामने वाले को मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मुझे ये अवॉइड करना है, क्योंकि हमें एज अ टीम काम करना है, ठीक है। तो वो नॉर्मिंग आ जाती है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को रिस्पेक्ट देना, अपने गोल के साथ जो है वो अपने जो कॉमन गोल आपका किया गया है सेट, उसके साथ आपने मुखलिस रहना है और बाकी सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद है परफॉर्मिंग। फिर सारे मिलके जो हैं वो एक परफॉर्मेंस अपनी देने लग जाते हैं, अपना काम करते हैं। जैसी बात आप वो हालात को समझ चुके हैं, उन्हें पता काम किस तरह करना है, पूरा फोकस होता है। परफॉर्मेंस अब शुरू हो चुकी है, काम पूरा कर लेते हैं और यहाँ तक कि हर एक काम कंप्लीट हो जाता है। फिर आखिरी चीज़ आती है एडजर्निंग, क्योंकि उनको जो टास्क दिया गया होता है वो पूरा हो चुका होता है, एक पीरियड एंड हो जाता है, एक ग्रुप का एंड होता है। ये टाइम होता है जब एक ग्रुप ख़त्म हो चुका होता है, ग्रुप अब ख़त्म होना है, काम ख़त्म हो चुका है, तो उस वक्त जो है वो डिपार्चर का टाइम होता है। लेकिन उस वक्त उन सब के जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो एक अट्रैक्शन हो चुकी होती है। बेशक हम कहीं भी, बेशक काम के रिलेटेड जब हम एक वक्त किसी के साथ गुजारते हैं, तो फिर उस वक्त हमारे जो एटीट्यूड होता है मेंबर्स का, उस वक्त फिर क्या होता है वो थोड़ा डिप्रेशन हो जाए, एक्साइटमेंट टू डिप्रेशन चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने जुदा होना होता है। तो ये एक टीम के जो है पूरे लेवल्स होते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा टीम की क्या होती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।